उल्टो मही जहां लही तो राजू, जहां तक तेरा साम्राज्य है, जहां तक तेरे राज की धरती है, उसको मैं उलट दूंगा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में शत्रु है और सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सुनौ राम, जही शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला साधारण शत्रु नहीं है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। तोड़ने वाला रिपु मोरा। तो ये परशुराम जी के द्वारा कहा जा रहा है कि तोड़ने वाला रिपु मोरा। और इधर से क्या कहा जा रहा है? नाथ शंभुधर भंजन हारा, और हुई है केउ एक दास तुम्हारा। भंजन हारा दास तुम्हारा, ये इधर से कहा जा रहा है। और उधर से उत्तर क्या आ रहा है कि भंजन हारा शत्रु हमारा। कितना विचारों में भेद है। राम जी कहते कि तोड़ने वाला कोई एक आपका दास, परशुराम जी कहते कि तोड़ने वाला शत्रु, और सामान्य शत्रु नहीं, शास्त्राबाहु के समान मेरा बैरी है। ये विचारों में भेद है और राम जी का बोलना ही ऐसा है। राम जी जब जब बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? कहा राम जी जब बोलते हैं तो कथाकार, काव्यकार, रचनाकार राम जी की वाणी का श्रृंगार करता है। क्या कहता है उनकी वाणी के संदर्भ में? बाग विभूषण। राम जी क्या है? बाग विभूषण। वाणी के विभूषण है राम जी। राम जी जब जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? तो कहा सभा सकल सुनी रघुबर बानी। तो कैसी है बानी? तो कहा प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। कैसी है रघुनाथ जी की वाणी? प्रेम पयोधि, प्रेम का सागर। और केवल सागर नहीं, क्यों? सागर तो खारा भी है, क्षारी है। तो क्या राम जी की वाणी की उपमा खारे सागर से दी जाएगी, खारे समुद्र से दी जाएगी? तो कहा राम जी की वाणी सागर तो है लेकिन खारा वाला सागर नहीं है। फिर प्रेम पयोधि, पय उदधि। पय माने दूध और उदधि माने सागर। तो राम जी की वाणी सागर तो है पर खारा वाला सागर नहीं है, दूध का सागर है, अर्थात क्षीर सागर है। प्रेम पयोध अमी जनु सानी। कहा राम जी जब बोलते हैं कैसा बोलते हैं? तो कहा राम जी जब बोलते हैं तो बोले बचन बानी सर्वस से। कथाकार कहता है कि जब राम जी बोलते हैं तो लगता है बानी सर्वस्व से। राम जी वाणी के सर्वस्व हैं। और वाणी है कैसी? तो कहा हित परिणाम, परिणाम में अर्थात फल देने में रघुनाथ जी की वाणी कैसी है? हित, हित परिणाम, हितकारी है राम जी की वाणी। और सुनने में कैसी है? तो कहा हित परिणाम और सुनत शशि रस से। सुनने में कैसी है? शशि रस। तो शशि माने चंद्रमा, और शशि रस चंद्रमा का रस। तो चंद्रमा का रस क्या है? तो कहा अमृत। तो कहा राम जी जब बोलते हैं तो परिणाम में फल देने में राम जी की वाणी हितकारी होती है। और राम जी की वाणी जब सुनते हैं आप लोग तो ऐसा लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा है। विडंबना देखिए
कि आप लोग जिस समय रघुनाथ जी की वाणी सुनते हैं तो लगता है कि कानों में अमृत घुल रहा है, लेकिन उसी वाणी को जिस समय परशुराम जी सुनते हैं तो क्या इनके कानों में भी अमृत घुल रहा है? आप लोग सुनते हैं तो शशि रस अमृत, और परशुराम जी सब सुनते हैं तब राम जी कहते हैं आयसु काहा कही किन मोही तो सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आप लोग सुनते तो अमृत घुलता है, ये सुनते हैं तो इन्हें क्रोध आ रहा है। राम जी की वाणी है। चलिए कुछ विचारों का विनिमय हो सकता है कि कुछ समस्या का समाधान हो। महात्मा जी प्रणाम। और कुशल मंगल है? धनुष का खंडन कर दिया गया। तो क्या हुआ? अच्छा हुआ है, खंडन हो गया। जो हम पूछ रहे हैं कुशल मंगल है तो बोले धनुष का खंडन कर दिया गया है। तो कुशल मंगल से धनुष के टूटने का क्या संबंध है? माने टूट गया है तो कुशल मंगल आपकी चली गई है, और हम कह रहे हैं कि जब तक नहीं टूटा था तब तक कुशल मंगल नहीं थी। सब प्रार्थना कर रहे थे, हे गुरुदेव भगवान, हे सरकार, कबे टूटे कबे पाणी ग्रहण संस्कार हो, तो सब बेचैन थे। अब समस्या ये है कि जब नहीं टूटा था तो यहां कुशल मंगल नहीं थी, और टूट गया तो यहां कुशल मंगल नहीं। देखिए प्रश्न है कुशल और मंगल का। आइए परंपरा से जुड़ करके बात कर ले। कुशल और मंगल, प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको हैं? तो कहा जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए। आपने एक बात कही थी, मौज। सरकार का आशीर्वाद है तो वो है। जीवन में बहुत भौतिक संपत्ति आ जाए, बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो फिर पूछा गया कि कुशलता कहते किसको हैं? मौज। तो कहा तब लग कुशल न जीव कहूं, और सपने हो मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में उस परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। समृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में परमात्मा का भजन है, इसीलिए उनका आशीर्वाद फलित है कि मौज है, कुशल है। कुशल और मंगल, विश्राम। कहा कुशलता अगर राम जी से मिलेगी तो विश्राम भी तो राम जी से मिलेगा, राम जी के नाम में मिलेगा, और या तो राम जी की कथा में मिलेगा। कहा कैसे? तो कहा सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। मंगल कहां मिलेगा? बोले राम नाम में मिलेगा या राम कथा में मिलेगा। कैसे? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कथा में मंगल। कहा कैसे? कहा मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। बड़ा क्रोध है महाराज। मूल में धनुष का टूटना। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं तो बहुधन भी तोरी लड़काई, और कबहू ना सरिस कीन गोसाई। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, तो एक टूटा है, क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? धनुष पर आपकी ममता है। और अगर ममता है, अगर ममत्व है, कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, आदरणी, महामहोपाध्याय, परिव्राजकाचार। शब्दों के चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? वरेन हम जानना चाहते हैं, यही धन पर ममता। महित तलवारों के बीच में भट भट करके चट चट बोलने वाले नटखट राजकुमार। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार,
उसने बड़े ही मध शब्दावली में कहा कि नाथ शंभु धन भंज निहारा हुई है क्यों एक दास। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुमने किया क्या? कहा सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरई अपमाने। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, अरे कम से कम ये विचार करना चाहिए कि विश्वामित्र मिले पुनि आई, अब पद सरोज मेले दो। जिनके सामने जाकर के हम दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है, उनके द्वारा अगर ऐसा कहा गया है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। पर लक्ष्मण कुमार ने वचनों पर ध्यान नहीं दिया और संकल्प का विषय बना करके बिंदु बना दिया है। वो क्या बोले? महात्मा परशुराम के द्वारा संकल्प लिया गया है। तो राजकुमार, और नियम भी यही है, जो व्यक्ति अपने कार्य को करने में तटस्थ होता है, तो अगर वो संकल्प लेता है तो कार्य की पूर्ति अवश्य करेगा। लेकिन मैंने संकल्प के पहले विकल्प भी दिया है। देखा चाप खंड मही डारे, अतिरिश बोले बचन कठोरा, कहू जल जनक धनुष कही तोरा। पहले मुझको बताया जाए, वेग दिखाओ, नहीं बता रहे तो दिखाओ। मूढ़ नत आजू, अगर ये विकल्प को पूरा नहीं किया गया तो फिर ये संकल्प है राजकुमार उल्टाओ मही, जहां लगी तुब। जहां तक का ये साम्राज्य है, महाराज जनक का संपूर्ण साम्राज्य को उलट दूंगा। तुम्हारा भैया खड़ा हो गया लेकिन स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, तुम भी खड़े हुए स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, और कहने क्या लगे? बोले भैया की वाणी बड़े प्रेम रस साने है, अमीय रस सानी है, प्रेम से सनी हुई है, अमृत के समान घुली मिली है। और जब महात्मा परशुराम बोलते हैं तो कहा अतिरिश बोले सुनि ऋषाय। तो राजकुमार, सिद्धांत कहता है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्रोध में फूल नहीं बरसा करते राजकुमार। क्रोध के परशु वचन बल अमुनि बर कहे विचार। स्पष्ट शब्दों का उत्तर नहीं मिल रहा। कहते हो शब्दों के चुनाव में कोई कमी नहीं है? अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता है। संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं। घर में, परिवार में, समाज में अगर मर्यादा और सिद्धांत नहीं होंगे तो क्या उसका कोई महत्व होगा? थोड़ी जोर से बोलो ताकि सुने तो ये। हाँ, दबना नहीं, मैं यहां पर खड़ा हूं अभी। राजकुमार, क्योंकि पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर आधारित है, अब मर्यादा पर चल रहा है, मर्यादा जाते संसार पर ध्यान नहीं दिया तुमने। अब क्या करने लगे? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले प्रधरई अपमाने। अब कहते हो कुशल मंगल है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में हो, अगर समाज में उपस्थित हो जाए और उसके अनुकूल कार्य न हुआ हो और उससे पूछा जाए कुशल मंगल है, तो राजकुमार मैं इतनी देर में इतना समय नहीं लगाता हूं, कोण बनाने लगता है भी। अगर कोई व्यक्ति आ जाए उससे पूछे क्रोध में कि कुशल मंगल है और उत्तर न करो, तो सबसे पहले तुम्हारा कुशल मंगल करेगा वो। लेकिन फिर भी देखो कि अभी हम केवल बोल रहे हैं और रहे तो बोले कुशलता चली गई। अच्छा चली गई, ऐसा लगता है पूरी कुशलता सब अयोध्या में घुसी भरी है? राजकुमार, हमारे घर में, हमारे परिवार में ये कुशल और मंगल सदैव बना रहता है, ये विशेषता है। तुमने कहा तब लग कुशल न जीव, कहां सपने हूं मन विश्राम, और जब लग भजस न राम, कहां शोक धाम तजी काम। तो राजकुमार, ये सूत्र पहले अयोध्या लेके चले जाओ, हमारे पास न लाओ। लक्ष्मण कुमार ने कहा तब लग कुशल न जीव, कहां किसको? ये संसार के लिए ये जो सूत्र तुमने पढ़ा है वो सूत्र तुम्हारे लिए होगा, लेकिन परशुराम के लिए। और रही कुशलता, तो कुशलता मेरे घर में है राजकुमार। एक बार पूछा गया, बोले कैसे? तो कहा सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद
प्रसूति। हमारे भगवान शंकर शरीर पे क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, भभूत लगाते हैं। वो है क्या? कहा वो भी भभूत मंगल को भी जन्म देने वाली बन जाती है, मंगल करने वाली हो जाती है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इसलिए राजकुमार मंगल भी हमारे यहाँ, और विश्राम, तो विश्राम भी हमारे यहाँ। विश्राम कैसे? तो बताया गया एक बार भगवान नारायण के द्वारा देवर्षि नारद को बताया गया कि जपहु जाय शंकर सतनामा तो होई ही हृदय तुरत। किसका नाम? और थोड़ी जोर से बोलो, सुन ले राजकुमार, शंकर का। जब भगवान शंकर के नामस्मरण किए जाएंगे सतनामावली का, तो जिसको विश्राम भी ना मिल रहा हो उसे विश्राम प्राप्त हो जाता है। तो राजकुमार कुशल भी हमारे यहाँ, और मंगल भी हमारे यहाँ, और विश्राम भी हमारे यहाँ। तुमने कहा बहुत सी धनुइया तोड़ी होंगी तुमने धनुइया, लेकिन ये धनुइया नहीं है राजकुमार, ये धनुष है। और जो तुमने तोड़ी है, बहुत तोड़ी है, तुम आग लगा दो, तुम्हारे पिता की संपत्ति हमें क्या करना है? तो अगर ये धनुष में जिसने ऐसा किया है तो मैं आज उसे ढूंढ के मारूंगा। तो राजकुमार तुम्हारी वो धनु ही इस धनुष की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही। वो त्रिभुवन का विजेता बना है, और तुमने बहुत तोड़ी है, तुम्हें कोई नहीं जानता। महामुनि विश्वामित्र जी यहां लेके ना आए होते तो यही पता नहीं था कि अयोध्या में जिंदा है कि। इसलिए मेरे जीवन काल में कोई ममता नहीं राजकुमार। समझा बालक, रे राजा के लड़के, रे न बालक कालवश, बोल तु ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। बड़ा ही सुंदर संवाद भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में आप सभी लोग सुनने से प्रभावित होते हैं। हमारे श्री अरविंद अग्नोत्री चौबेपुर आपकी ओर से 50 मुद्राएं, और ये श्री कन्हैया लाल जी गुप्ता बागपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और हमारे श्री श्रीकांत जी दीक्षित झाड़ा मंदिर उन्नाव आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं समर्पित हैं। श्री गया प्रसाद जी शुक्ला चौबे चंपतपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान लक्ष्मण जी भगवान परशुराम जी के प्रति समर्पित हैं। श्री शिव दीक्षित बन्नापुर आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं। श्री सुबेदार जुगराजपुर 50 मुद्राएं, श्री दीपू त्रिवेदी बैरी दरियाओं आपने 50 मुद्राएं भगवान श्री राम जी के प्रति, और 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के प्रति, 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के प्रति। और ये हमारे श्री जिलेदार जी सबिता जो संबलपुर के निवासी हैं, डॉक्टर जिलेदार जी सबिता संबलपुर आपकी ओर से 100 मुद्राएं समर्पित हैं। श्री राकेश जी अवस्थी रघुनाथपुर रामलीला कमेटी आपने भी 100 मुद्राएं सदस्य समर्पित की हैं। और ये हमारे श्री राम नरेश जी शुक्ला शोभन आपने 100 मुद्राएं समर्पित की हैं। और ये हमारे श्री जीतू त्रिवेदी बसेन आपने भी 50 मुद्राएं समर्पित की हैं। और ये हमारे श्री शिवपाल सिंह जी चंदुला निवासी आपने भी 50 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी के प्रति और लक्ष्मण जी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। यदा यदा मुंचित वाक्यवानम तदा तदा जात कुल प्रमाणम। मनुष्य जब जब बोलता है तो उसके बोलने से उसकी जाति और उसके कुल का पता लगा लिया जाता है। मनुष्य की आंखों से उसके चरित्र का पता लगा लिया जाता है, और मनुष्य के शरीर से उसके भोजन का पता लगा लिया जाता है। मनुष्य अगर बोलते न बनता हो तो चुप बैठा रहे, पहली विशेषता है। अगर बोलना ना आता हो, हम लोग कहते हैं कि अगर बोलने का सहूर न हो तो चुप पे बैठाओ बोलना ना आता तो चुप रहे, पहली विशेषता है। बोलते बोलते बोले तो प्रिय बोले, दूसरी विशेषता है। धर्म पर चर्चा करे, तीसरी विशेषता है। और सत्य पर चर्चा करे, चौथी विशेषता है। लोगों से कह रहे थे कुछ बोला जाओ, कहे तुम्हारी ताकत खत्म हो गएगा इन्हें इनके बल पे आओ,
ये कौनों ने बोली, ये सब उधर बोलेंगे। ये सब धनुष तोड़ने वाले के पक्ष के यहाँ है, परशुराम के पक्ष का कोई नहीं है। ये जय जयकार करेंगे तो धनुष तोड़ने वाले की करेंगे। तो ये सब धनुष तोड़ने वाले के पक्षधर और हम भी धनुष तोड़ने वाले के पक्षधर। और तुम अयोध्या विरोधी और तुम धनुष तोड़ने वाले के विरोधी। अयोध्या में धरा है का, क्या भाषा थी, अयोध्या ले जाओ। तुम्हारे जैसे लोग आए अयोध्या की उपेक्षा करते हैं और अयोध्या के विरोधी हैं, अयोध्या का विरोध करते हैं। कहे अयोध्या से कुछ तुम्हारे जन्मजात बैर है का? है कुछ ऐसे लोग, अयोध्या ले जाओ। हम तो लोग तुम्हारा मंदिर बनवा रहे हैं, तो कम से कम समर्थन न कर सको तो कम से कम विरोध तो न करो। क्या भैया, अयोध्या ले जाओ। अयोध्या 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 विरोधी हो क्या? बहुत लोग अयोध्या विरोधी हैं, बहुत लोग अयोध्या विरोधी हैं और बहुत लोग राम विरोधी हैं। पर बाहर वालों से उतना खतरा नहीं है सनातन को जितना खतरा भीतर वालों से है। इनसे सजग हुई जाओ। ये फरसा लीने हो तो उन अत्याचार इनका मारो। धनुष तोड़ने वाले को मारना चाहते हो, अयोध्या के विरोध में खड़े हो। चलो, हमने कहा कुशलता राम जी से है। बोले अयोध्या में धरो कुशलता। कहे भैया हमने कोई अनुचित बात कह दी क्या? कुशलता राम जी से है तो है। तो समानांतर आपने शंकर बाबा भोले बाबा को रखा। अरे भाई कुशलता राम जी से है, आपके यहां कुशलता हो तो बताओ जरा। लड़ाई हमारी आपकी शास्त्र की है, जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। अरे और छोड़ दो, कुशलता की बात आती है तो व्यवहार जगत में एक एक चौपाई हम लोग पढ़ा करते हैं। जब कभी पत्र व्यवहार होता तब तो मान लो बंदे हुई गया है, तो हम लोग लिखते थे यहां कुशल सब भांत भलाई और वहां कुशल राखे। इन्हें बता दो। देखो हम बिना कहीं नहीं रहे किधर, थोड़ा जोर से बोला जाओ, सब बोल ही रहे। तुम्हें कहां का पड़ा था कि बोलो। यहां कुशल सब भांत भलाई और वहां कुशल राखे रघुराई। और रघुराई माने भैया रामे जी तो वहां है। तो हमने अगर कहा था आचार्य जी कि हम कुशलता राम जी से है, तो शास्त्र भी कह रहा है कि कुशलता राम जी से है। अगर आपके यहां कोई अतिरिक्त कुशलता हो तो बताओ, हम नहीं मानेंगे। तो शास्त्र से कहेंगे तो समाज स्वीकार करेगा। हमने कहा विश्राम राम जी से। तो बोले राम जी को नहीं स्वीकार करना है तो एक अलग से चौपाई ढूंढ करके लाए। जपहु जाए शंकर सतनामा और हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। हम माने लेते हैं कि शंकर बाबा से हमारा कोई विरोध थोड़ा है। शंकर बाबा से विरोध होगा तुम्हारा, तुम शंकरो बाबा के नहीं हो जो सही पूछो, हमसे कहाओ ना, सब जबरदस्ती वाला है तुम्हारा। आओ जरा, विश्राम कहां मिलेगा? तो मैंने कहा था राम जी से मिलेगा। ये तो मैंने नहीं कहा था कि लक्ष्मण से मिलेगा। भैया राम की जय जयकार करें तो सबको करना चाहिए, राम की जय जयकार की नहीं करना चाहिए। कैसे जो राम का नहीं वो कौनो सुन ले, हम नहीं कह रहे हैं, देखो अपने आप बोल रहे हैं। जो राम का नहीं वो कौनो काम का नहीं। और देखिए जरा, विश्राम राम जी जब जन्म लेते हैं तो विश्राम मिलता है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम, विश्राम मंगल। एक चौपाई पढ़ी थी हमने, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ स दशरथ अजिर। मंगल राम जी से मिलेगा? तो बोले नहीं, मंगल हमारे यहां भोले बाबा से मिलेगा। अरे आप कहो कहते ठीक है, लेकिन जब कोई विषय रख दिया जाए और फिर कोई व्यक्ति बोले तो इसका मतलब है कि वो राम का विरोध कर रहा है। हमने कहा मंगल राम जी से मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद। शंकर बाबा के शरीर में जो भस्म लगी है
वो मंगल और मोद माने प्रसन्नता की, प्रसूति माने जन्म देने वाली। हम भरी सभा में हाथ उठा करके कहते हैं कि शंकर बाबा के शरीर में जो भस्म लगी है वो मंगल को देने वाली है। पर पंडित जी, मूल में राम मिलेंगे, शंकर बाबा भस्म लगाते काहे हैं, क्यों लगाते हैं और कब से लगाते हैं, काहे लगाते हैं, ये मालूम है? मंगल मैंने कहा था राम जी से, तो शंकर बाबा में आपने मंगल शरीर में भस्म मंगल देख लिया, हम कहते बिल्कुल सही है, लेकिन मूल में कारण क्या है? शंकर बाबा भस्म लगाते क्यों हैं? आदरणीय, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जब हम उसको उसका दाह संस्कार करने के लिए शमशान की ओर उसको लेकर के चलते हैं तो क्या कहते हुए चलते हैं? राम नाम, राम नाम, यही तो कहते हुए जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और शमशान की ओर उसको लेकर के लोग जा रहे थे और यही कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है। पंडित जी, शंकर बाबा के कानों में ये शब्द पड़ा राम नाम, तो शंकर बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है। हम ऐसे थोड़ा कह रहे हैं, तुम गुरु बाबा से पूछ के आओ पहले, उन्हें बहुत प्रिय है जो हम कह रहे हैं। तुम जबरदस्ती ये राम नाम का विरोध करियो तो वहां दरवाजा ना खुली भला। शंकर बाबा के कान में ये शब्द पड़ा राम नाम, तो शंकर बाबा को राम नाम बड़ा प्रिय है। तो शंकर बाबा भी सुन करके, क्योंकि पहचान राम जी से उनकी है, राम नाम शिव सुमरन लागे तो जाने सती जगतपति अति प्रिय है। तो शंकर बाबा भी वो जो राम नाम सत्य कहते जा रहे थे उन्हीं के साथ वो भी हो लिए। अब उस मुर्दे को शमशान ले गए, उसका दाह संस्कार कर दिया और संस्कार करने के बाद लोग लौट पड़े। ईमानदारी से बताओ, जाते समय लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, पर लौटते समय कोई कहता है कि राम नाम? कोई नहीं कहता। तो जब वो लौटे तो कोई नहीं कह रहा था राम नाम सत्य है। शंकर बाबा ने सोचा कि राम नाम सत्य के कारण तो मैं यहां तक आया, अभी लौट रहे तो ये राम नाम सत्य चलो कहांगा, कहांगा राम नाम। शंकर बाबा विचार करने लगे कि जिस व्यक्ति को ये लेकर के आए थे, जिसको जला दिया है, जब ये साथ में था तो राम नाम सत्य था, इसको जला करके लौट रहे हैं, साथ में उनके नहीं है तो राम नाम सत्य नहीं है। तो शंकर बाबा ने सोचा कि हमें लगता है कि यही में राम नाम सत्य आ रहा है। अब वो तो जल के स्वाहु इधर है, राख पड़ी रहा है, केवल वो भस्म पड़ी रहा है। तो शंकर बाबा ने राम नाम सत्य के कारण उस भस्म को उठाया, पूरे शरीर में लगाया, तो सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वो भस्म जो है शंकर बाबा लगाए हैं वो राम नाम सत्य के कारण लगाए हुए हैं। अच्छा चलो छोड़ो, एक चौपाई पढ़ करके छोड़ रहा हूं। संसार को अगर मंगल चाहिए, संसार का मंगल भोले बाबा करते हैं, लेकिन अगर भोले को स्वयं मंगल चाहिए तो वो कहा जाते हैं। तो पहले मैंने पढ़ा था मंगल भवन मंगलहारी और द्रवौ सो दशरथ अजिर। और शंकर बाबा को अगर मंगल चाहिए तो मंगल भवन अमंगलहारी और उमा सहित जही जपत पुरारी। तो बाबा पुरारी को भी अगर मंगल चाहिए तो फिर मैं कहता हूं राजकुमार, ये हमारे श्री रामपाल जी शेरपुर बैरा आपकी ओर से 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में, 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और ये हमारे श्री विमल जी शुक्ला फंडा निवासी, आपने भी 100 मुद्राओं से दोनों महामूर्तियों का पूजन किया है। साथ ही एक सूचना है